जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज फिर से हम लोग एक 40 क्वेश्चन है हमारे सेंट्रल जीएस का, जो जेटेट 1 to 5 में पूछे जाएंगे, है ना। पहले क्या था, ईवीएस हुआ करता था पहले, अब उसको हटा करके ईवीएस हुआ करता था पहले, अब उसको जीके में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जीके ले आया और ईवीएस को हटा दिया है। तो ये आपका 30 क्वेश्चन लगभग पूछा जाएगा आपके जेटेट एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना देर किए हम लोग भी क्वेश्चन कुछ सेट किए हुए हैं, उसके अनुसार जिस तरीके से पूछा जाएगा जेटेट में, उसी के अनुसार ये क्वेश्चन सेट किया गया है। अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है ना। कौन सा आपको लगता है अग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन ए आपका बालू पत्थर, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी क्वार्टजाइट या ऑप्शन डी बेसाल्ट। क्या आपको लगता है आंसर? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी क्वार्टजाइट। क्या है? अग्नेय चट्टान का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मैग्मा और लावा के जमने से अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा और लावा के जमने से होता है, और इसे क्या होता है, क्या है, ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट और बेसाल्ट जो है वो आपका अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य में मिंधौला लिखा गया है, मिंधौला होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मिंधौला की नदी बहती है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। क्या लगता है आपको सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात में ही मिंधौला नदी बहती है। चलिए इसके बारे में भी कुछ जानते हैं। मिंधौला नदी जो है पश्चिमी भारत की गुजरात की एक नदी है, पश्चिमी भारत की नदी है, और जिसका उद्गम जो होता है सो दोसवाड़ा सोनगढ़ के पास है, ठीक है, सोनगढ़ के पास है, वहीं से उद्गम होती है मिंधौला नदी। अगला क्वेश्चन है, गिरिडीह जिला की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1952 या ऑप्शन डी 1972। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1972 में गिरिडीह का स्थापना हुआ था जिला का। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 73 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 55वां संशोधन जो 1986 ईस्वी में हुआ था, इसके अंतर्गत किस राज्य का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसी को क्या है, 1986 में 55वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 1986 55वां संशोधन हुआ था। इसके अंतर्गत अरुणाचल जो प्रदेश है अलग बन गया था राज्य के। अगला क्वेश्चन है, गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 3760 किलोमीटर,
ऑप्शन बी है 49-62 किलोमीटर, ऑप्शन सी 58-53 किलोमीटर, या ऑप्शन सी 16-42 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 49-62 किलोमीटर है क्या गिरिडीह का क्षेत्रफल। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी लंदन, या ऑप्शन डी मनीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाशिंगटन। इसके बारे में चलते हैं, कुछ देखते हैं क्या और है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का मुख्यालय जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वाशिंगटन, जिसे डीसी भी कहा जाता है, वहीं पे स्थित है। और ये क्या है, 190 देशों का संगठन है जो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वाशिंगटन की स्थापना 1944। अगला क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य दोनों, या ऑप्शन डी स्थानीय शासन। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र सरकार। चलिए इसके बारे में भी कुछ जानते हैं। भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित है। 248 में इसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 248। क्या है 248 मिस प्रिंट हो गया है हमें लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। ऑप्शन ए 393, ऑप्शन बी 493, ऑप्शन सी 293, या ऑप्शन डी 593। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 493 घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व होता है 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है। ऑप्शन ए है आपका तेलंगाना, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। क्या लगता है आपको सही आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। हीराकुंड जो बांध है उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। ये भी पूछ सकता है कि किस नदी पे स्थित है ना। किस, तो कौन सा नदी है, महानदी। और इस बांध का कुल लंबाई जो है वो 25.8 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि संगम योजना किससे संबंधित है। संगम क्या है, एक योजना है, और किससे संबंधित है आप जल्दी बताइए इसको। ऑप्शन ए है आपका शहरी क्षेत्रों में कृषि मेला के लिए, शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों से, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्र के विकलांगों से। ठीक है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो संगम योजना है वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के विकलांगों से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र के विकलांगों से संबंधित है। संगम योजना का स्टार्ट जो हुआ था 15 अगस्त 1996 को शुरुआत किया गया था। इस योजना देश में विकलांग को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई थी। कौन सा योजना, संगम योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है ना। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है। ऑप्शन ये है आपका अमावस्या, फिर ऑप्शन बी है आपका पूर्णिमा के दिन,
सॉरी, ऑप्शन ए में है अमावस्या के दिन, ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमावस्या के दिन ही होता है। जब अमावस्या के दिन पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य के बीच होता है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर चंद्रमा की परछाई पड़ती है ना, और सूर्य जो है सो नहीं दिखने लगता है, अदृश्य हो जाता है, जिससे सूर्य ग्रहण कहलाते हैं, है ना। जैसे देखते हैं कैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है, पहले देखते हैं चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो सूर्य है, सबसे पहले यहाँ सूर्य रहता है, इसके बीच में जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच क्या होता है, पृथ्वी रहता है, और पृथ्वी के बाद चंद्रमा रहता है। अगर पूछे चंद्र ग्रहण तो पृथ्वी बीच में रहता है, सूर्य जो रहता है एक ही जगह रहता है, इसका बदलाव नहीं होता है। होता किसका है, या तो पृथ्वी का होगा या तो फिर चंद्रमा का होगा। तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी। और देखते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, एक ही जगह पर रहता है, सूर्य कभी इधर उधर नहीं जाता है। जाता कौन है, तो या तो चंद्रमा जाएगा या तो पृथ्वी जाएगा। अगर चंद्रमा बीच में रहे तो सूर्य ग्रहण कहलाता है, अगर पृथ्वी बीच में रहे तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए है आपका डॉलर, ऑप्शन बी नगुल ट्रम, ऑप्शन सी आपका है रुपए, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नगुल ट्रम। नगुल ट्रम भूटान का मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, ओमान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए आपका मस्कट, ऑप्शन बी दोहा, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मास्कट। मास्कट ही सही आंसर हो जाएगा आपका। आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, या ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी झारखंड। क्या लगता है आपको सही आंसर? तो ऑप्शन ए गुजरात ही सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में ही भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का शुरू हुआ था।